वो कह रहा है मैं डॉक्टर नहीं घुसने दूंगा। अरे तुम्हारे बाप का कानून है क्या? योगी आदित्यनाथ के आदेश पर कि जो करोड़ों किसान हमारे दिल्ली आना चाहते हैं उनके पास आने जाने के साधन नहीं है, और जो अपने साधन से आ रहे हैं उनको योगी आदित्यनाथ का लठात बन करके एसओ रविंद्र गुप्ता, एसडीएम मांगेराम चौहान ये सब रोकने का षड्यंत्र कर रहे हैं। लाल किले का जो दरवाजा हाथी से नहीं खुलता था, दीप सिद्धू जो भाजपाई जीजा है इनका, उसके लिए कैसे खुला? जो पुलिसकर्मी, जो लेखपाल, जो तहसीलदार, जो एसडीएम, डीएम और जो विधायक और सांसद आपको धमकी दे रहा है, उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग आप जरूर बनाएं ताकि आसानी के साथ उनको हम सबक सिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक घसीट सकें। राइज टीवी, सच सबसे आगे। आज आंदोलन के 66 दिन हो गए। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अमरोहा में जिला अधिकारी उमेश मिश्रा हैं, उनके आदेश पर एसडीएम मांगेराम चौहान हमारे ट्रैक्टरों को आने से रोक रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं लखीमपुर खीरी में एसओ है रविंद्र वर्मा, वो किसान जो यहाँ आए हैं उनके घर पुलिस फोर्स भेज करके उनके घर वालों को परेशान कर रहे हैं, और यही नहीं जो किसान यहाँ आ रखे हैं उनको फ़ोन करके धमका रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से एक बात साफ लाइव के दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये संख्या बल का मामला क्या है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ पर है वहाँ पर किसानों को इस आंदोलन में आने से रोकने का षड्यंत्र किया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से एक बात करना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में बेंच कह चुकी है ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, संविधान भी कहता है ये हमारा अधिकार है। और यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत है और संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव भी कहता है अहिंसक तरीके से चलने वाले आंदोलन को जारी रहने और अहिंसक आंदोलन की बात सुनी जानी चाहिए। कल भी आपने देखा बिजनौर का पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर, वो कह रहा है मैं डॉक्टर नहीं घुसने दूंगा। अरे तुम्हारे बाप का कानून है क्या? हमारा देश संविधान से चलता है, संघ के विधान से नहीं चलता है। इन मूर्खों को इतना ज्ञान नहीं है। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ, संख्या बल का मामला बिल्कुल नहीं है। लाखों लाख किसान हमारे वापस आए हैं। योगी आदित्यनाथ के आदेश पर जिस तरीके से एसओ रविंद्र वर्मा का व्यवहार है, एसडीएम मांगेराम चौहान का व्यवहार है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। अगर जेल जाने की नौबत आएगी, अदालत की अवमानना का मामला बनेगा, तो यह मामला योगी आदित्यनाथ पर नहीं, उस एसओ रविंद्र वर्मा पर बनने वाला है, उस एसडीएम मांगेराम चौहान पर बनने वाला है जो हमारे किसानों को आने से रोक रहे हैं। योगी के राज में एक एक सिपाही को थानेदार बना दिया, और जहां पुलिस कम पड़ रही है आरएसएस के गुंडे पुलिस की वर्दी में जाकर के हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम परिवारों को और किसानों को धमका रहे हैं कि वो इसका हिस्सा न बने। ये बात का संज्ञान भी सुप्रीम कोर्ट में बैठे बोबड़े को लेना चाहिए, मुख्य न्यायाधीश को। यह अत्याचार हो रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर भी आपने देखा, हमारे किसान आंदोलन को कुचलने के लिए जो 2500 पुलिस फोर्स थी उसमें 300 से ज्यादा आरएसएस के गुंडे खाकी वर्दी में थे, और एक तरफ विधायक के साथ में 200 नीचे और गुंडे थे और दूसरी तरफ 200 गुंडे थे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, किसी भी कीमत पर जिन किसानों को और किसान परिवारों को और किसान नेताओं को एसडीएम के द्वारा, डीएम के द्वारा, एसओ के द्वारा, किसी सिपाही के द्वारा डराया धमकाया जा रहा है, यह चुनौती दी जा रही है, उन सब से मैं अपील करता हूं ताकि हम सरलता के साथ ऐसे अपराधियों के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज करवाने में सफल हो सके। तभी संभव हो सकता है जब आप लिखित रूप में अपनी शिकायत को जिला मुख्यालय से लेकर पुलिस के आला अधिकारी तक और डीएम तक लिखित शिकायत देंगे। लेकिन मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं, जो पुलिसकर्मी, जो लेखपाल, जो तहसीलदार, जो एसडीएम, डीएम और जो विधायक और सांसद आपको धमकी दे रहा है, उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग आप जरूर बनाएं ताकि आसानी के साथ उनको हम सबक सिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक घसीट सकें। हमने पहले भी कहा था कि बोबड़े जी को भी कहा था, मोदी को भी कहा, फिर कह रहा हूं,
ये लाठी डंडा गोली जेल और तोप से ये आंदोलन खत्म होगा। 3 काले कानून को खत्म करना पड़ेगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को बनाना कायम के लिए कानून बनाना पड़ेगा। और आखिरी बात, हमारे देश में नंगे हो गए। मैं फिर कहना चाहता हूँ, लाल किले का जो दरवाजा हाथी से नहीं खुलता था, वो दीप सिद्धू जो भाजपाई जीजा है इनका, उसके लिए कैसे खुला? दीप सिद्धू पर वो चढ़ रहा था निशान साहिब फहराने के लिए, उस पर आंसू गैस का गोला नहीं मारा गया। जहां से सिंगू बॉर्डर से रास्ता खुलाया गया, वहाँ बड़े बड़े ट्रक रोड़ी बदरपुर सीमेंट से भरे थे, उनसे रास्ता खाली हो सकता है। और 2 खाली बसें थी टीटीसी की आईटीओ में, उनसे रास्ता रुक जाता है। इस क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। और जब भाजपाई लोग निशान साहिब का झंडा इनका जीजा फहरा देता है, उसके बाद उसको मोटरसाइकिल उपलब्ध करके वापस किया जाता है। भारत के जिन किसान कार्यकर्ताओं को, किसान नेताओं को, किसानों के परिवारों को, जो पुलिसकर्मी, जो एसओ, जो एसडीएम, जो डीएम धमकाने का काम कर रहा है, उन सब के नाम लिखित रूप में शिकायत दर्ज करवाए, लिखित रूप में। वो एक्शन ले या न ले, जिला अधिकारी से लेकर पुलिस अधीक्षक तक, सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश बोबड़े जी, आप अपने दायित्व का निर्वाह करें। एक तरफ तो इन्होंने हमारी जो रेलों का प्रचलन है, रोजाना 14,445 रेलें आवागमन करती हैं। आपको मालूम है कि नहीं, 15,90,000 हॉकर वेंडर्स भुखमरी की कगार पर आ गए, क्योंकि 220 रेल चल रही है। ये हमारे साथ में है राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र गुप्ता जी उस हॉकर्स यूनियन के, इनको पूछिए कि क्या स्थिति हो गई है। और दूसरी तरफ उसका नुकसान ये हो रहा है कि जो करोड़ों किसान हमारे दिल्ली आना चाहते हैं, उनके पास आने जाने के साधन नहीं है। और जो अपने साधन से आ रहे हैं, उनको योगी आदित्यनाथ का लठायत बन करके एसओ रविंद्र गुप्ता, एसडीएम मांगेराम चौहान, ये सब रोकने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ये तो मैंने चंद नाम लिए। आपको कैसे पता, क्या कैसे जाने? मेरे पास सूचना है, मैंने फोन किया मांगेराम चौहान से, मेरी बात हुई एसडीएम से बाकायदा। और मैं आपको बताता हूँ, 4 घंटे हमारे लोगों को रोका गया। वो धनोरा का एसडीएम है। मैं बात करना चाहता हूँ रविंद्र वर्मा जो एसओ है लखीमपुर खीरी से, मैंने फ़ोन किया, मेरी उनसे बातचीत हुई और मैंने कहा, उन्होंने कहा कि आखिरी बात आप बताओ। मैंने कहा, आप 2 अपराध कर रहे हैं। एक, जो किसान हमारे पहुंच गए आंदोलन में, उनको फ़ोन करके धमकी दे रहे हो, अपराध है। और दूसरा, उनके परिवारों के पास पुलिसकर्मी भेज करके धमकी दे रहे हो, ये महाषड्यंत्र है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, हमारे संवैधानिक अधिकारों को कुचल रहे हो। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने भी समर्थन किया, उसका भी अपमान कर रहे हो। और जो हमारे लोकतांत्रिक अधिकार है, उनका भी आप हनन कर रहे हो। इसलिए अदालत की अवमानना का मामला योगी की बजाय तुम सबको भुगतना पड़ेगा। हमारे देश के आज़ादी की जंग लड़ने वाले, आज बापू की शहादत का 73वां दिन है, 73वीं वर्षगांठ है। और आज सत्ता में जो बैठे हुए हैं, वो लोग बैठे हुए हैं जो बापू के हत्यारे को पूजा करने वाले लोग बैठे हुए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे देश में संविधान का भी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी, और हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का भी, और गांधी का अंग्रेजों के राज में जो अहिंसक तरीके से आंदोलन करने की स्वतंत्रता आज़ादी थी, उसका भी हनन करने का षड्यंत्र संघ परिवार की सरकारें कर रही हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारी भारत सरकार से लड़ाई है। 3 काले कानून लाए गए हमारे खेत खलियान और खाद्यान्न को कंपनी के हवाले गिरवी रखने के। और दूसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने से पिछले 10 साल में 45 लाख करोड़ का नुकसान हमारा हुआ है। हमारी लड़ाई सरकार से है। मैं अपील करता हूँ एसडीएम मांगेराम चौहान जैसे लोगों से, डीएम उमेश वर्मा जैसे लोगों से, एसओ रविंद्र वर्मा जैसे लोगों से, आप बीच में मत पड़ो। ये 2 चक्की के पार्ट हैं, एक हम हैं और एक सरकार है। गेहूं में घुन की तरह पिस जाओगे, पता नहीं लगेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने के मामले में योगी को कोई आंच नहीं आएगी। हमारे सैकड़ों नेताओं को गिरफ्तार करके रखा हुआ है खट्टर ने। और फिर मैं कहना चाहता हूं, निशान साहिब का झंडा फहराने वाले लोग हमारे बीच में जा चुके हैं। हमारे किसान आंदोलन और पूरे सिख समुदाय की तरफ से मैं दावे के साथ में कह रहा हूं, भूपेंद्र रावत और भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते हमारी लड़ाई 3 काले कानून को खत्म कराने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाने के लिए है। और पुलिस के अधिकारियों से लेकर डीएम एसडीएम से मेरा आग्रह अपील है, आप संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करें। ये
घंटा बजाने वाले योगी आदित्यनाथ के खट्टर की गुलामी और मोदी की गुलामी न करें, यह अपील मैं आपसे करता हूं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।